हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी पद्य की पाठ योजना, जिसमें हमारा प्रसंग है रसखान के सवैये, जिसमें उद्देश्य है पहला ज्ञानात्मक, जिसमें एवं है भाषा तत्वों का ज्ञान। अपेक्षित व्यवहार ग्रंथ में पहला है विद्यार्थी पाठ रसखान के सवैये के में आए भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पाठ रसखान के सवैये में आए भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान, जिसमें है विद्यार्थी पाठ रसखान के सवैये की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है रचना रूप का ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी पद्य विधा में कविता रचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अर्थ ग्रहण, जिसमें पहला है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी रसखान के सवैये पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी रसखान के सवैये पाठ को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी रसखान के सवैये पाठ में आए शब्दों का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी रसखान के सवैये पाठ में आए शब्दों का प्रयोग लिखित रूप से उत्तर देने में तथा मौखिक रूप से उत्तर देने में भी कर सकेंगे। फिर चौथा उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थी हिंदी की अन्य रचनाओं को पढ़ने में अभिरुचि ले सकेंगे। फिर पांचवा अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। विद्यार्थी पाठ में आए शब्दों का उपयोग करते हुए अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति। विद्यार्थी पाठ में आए शब्दों का उपयोग करते हुए अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। छठा व अंतिम उद्देश्य है अभिवृत्ति। छात्र रसखान के सवैयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र रसखान के सवैयों की महत्ता को जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, मार्जनी, रोलर, बोर्ड, संकेतक आदि। शिक्षण विधि है अपनी प्रश्नोत्तर युक्त व्याख्यान विधि। फिर है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रसखान के सवैये के पद्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जो अपने प्रश्नों के माध्यम से करनी होती है, जिसमें 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। फिर है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम रसखान के सवैये के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारा 4 कॉलम बनाए जाते हैं। शिक्षण सोपान, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट कार्य। शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट कार्य। पहला, सहज स्वर आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका शुद्ध, स्पष्ट, उचित यति गति, आरोह अवरोह के साथ सहज स्वर आदर्श वाचन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर इसमें रसखान के सवैये को लिखना होता है, जो हमें शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट कार्य के अंदर चिपकानी है। फिर है सहज स्वर अनुकरण वाचन, जिसमें छात्र अध्यापिका कक्षा के कतिपय छात्रों को शुद्ध, स्पष्ट, उचित यति गति, आरोह अवरोह के साथ सहज स्वर अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देंगी। निर्देशित छात्रा शुद्ध, स्पष्ट, उचित यति गति के साथ अनुकरण वाचन करेंगे तथा शेष ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा सहज स्वर अनुकरण वाचन के समय की गई अशुद्धियों को छात्रों की सहायता से श्यामपट पर शुद्ध करवाएंगी। छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे, जिसमें हमें अशुद्ध व शुद्ध शब्द लिखने होते हैं और श्यामपट पर चिपकाने होते हैं। भावानुभूति प्रश्न, जिसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी समुचित उत्तर देते हैं। फिर है शब्दार्थ सरलीकरण। छात्र अध्यापिका पद्य में आए शब्दों का अर्थ श्यामपट पर लिखकर छात्रों को समझाएंगे। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थ को लिखेंगे। फिर 4 से 5 शब्द व उनके अर्थ लिखने हैं। फिर है सौंदर्यानुभूति प्रश्न, जिसमें 3 सौंदर्यानुभूति प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी उनके समुचित उत्तर देते हैं। फिर है पुनः सहज स्वर आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका छात्र के सम्मुख रसखान के सवैये का पुनः सहज स्वर वाचन करेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जो अपने विषय वस्तु से संबंधित होते हैं।
और फिर अंतिम होता है गृह कार्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।